बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेजेस करने वाले हैं। यानी एवरेज के आपके पास जो मेजर जो क्लासिफिकेशन एवरेज की जो हुई है वो कैसे, एक है मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजीशनल एवरेजेस एंड कमर्शियल एवरेजेस। एवरेज आपके पास इन 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है। तो जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें आपके पास आते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक, जो कि आप डिटेल के साथ कर चुके हैं, ठीक है। पोजीशनल एवरेजेस में आपके पास मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और आपके पास जितने भी ऑक्टाइल वगैरह, ये जितने भी पोजीशनल एवरेजेस है वो तमाम आपके पास पोजीशनल एवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट 2 क्लासिफिकेशन है मैथमेटिकल एंड पोजीशनल एवरेजेस, ये तो आप ऑलरेडी डिटेल के साथ अपने कोर्स बुक में भी कर चुके हैं। इसके अलावा आप जब भी एवरेज की बात करते हैं तो हम मस्ट इन 2 टाइप्स को जो है तो डिस्कस करते होते हैं। एक तीसरी क्लासिफिकेशन है जो कि यूजुअली आपके कोर्स में चूँकि इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम अक्सर उसको डिस्कस करना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वो आपके पास क्या है, कमर्शियल एवरेजेस। कमर्शियल एवरेजेस आपके पास क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं आपके पास, देखिए मूविंग एवरेजेस आते हैं, प्रोग्रेसिव एवरेजेस आते हैं और कंपोजिट एवरेजेस आते हैं, ठीक है। कमर्शियल एवरेज में आपके पास ये 3 डिफरेंट एवरेजेस आते हैं। सो आज इस वीडियो में हमने इन तीनों को डिस्कस भी करना है, डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो असल में मूविंग एवरेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग एवरेज आपके पास क्या है, देखें इस टाइप के एवरेजेस में आपके पास एक सीरीज सी गिवन होती है, ठीक है। अब ये सीरीज आपके पास, लेट सपोज हमने ABCDE एक हमारे पास सीरीज है और इसके लिए अगर हम मूविंग एवरेज फाइंड करना चाहें तो इस सीरीज के लिए मूविंग एवरेज क्या होगा कि आप देखें आपके पास जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है पहले आपने उनका मीन फाइंड करना है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज मीन्स कि अब वो आपके पास मूव कर रहा है टू द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। सो आपने अब फर्स्ट 1 को छोड़ के नेक्स्ट 3 जो एलिमेंट्स है आपके पास, आपने उनका मीन जो है तो वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी आप देखिए फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, A + B + C डिवाइडेड बाई 3। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जब आप नेक्स्ट एवरेज फाइंड करोगे आपके पास क्या होगा, B + C + D डिवाइडेड बाई 3। फिर जो है आपके पास B इसमें से एक्सक्लूड हो के आपके पास रिमेनिंग 3 के लिए आपने एवरेज निकालना है। तो ये मूविंग एवरेज जो है ये अगर आपके पास सीरीज में आगे और भी वैल्यूज़ है तो ये इसी तरीके से आपके पास जाता जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे। सो यूजुअली जो मूविंग एवरेज है वो अक्सर जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो टाइम सीरीज़ टाइप ऑफ डेटा में जो है तो हम यूज़ करते हैं। यानी जब आपके पास टाइम सीरीज़ ट्रेंड आती है तो वहाँ पे हम अक्सर जब एवरेज की बात करें तो हम मूविंग एवरेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने टाइम सीरीज़ के चैप्टर में मूविंग एवरेज का नाम भी देखा होगा। तो वो वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे चूँकि हमारे पास टाइम से रिलेटेड डेटा होता है तो हमने वो इसी तरीके से इसी एवरेज के थ्रू हमने उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट टाइप हो गई कमर्शियल एवरेज का। सेकेंड टाइप आपके पास क्या है, प्रोग्रेसिव एवरेज। अब प्रोग्रेसिव एवरेज आपके पास क्या है, लेट सपोज आपके पास सेम इसी सीरीज़ के लिए हम प्रोग्रेसिव एवरेज निकालते हैं। तो प्रोग्रेसिव एवरेज कुछ भी नहीं है, इसमें बस क्या किया जा रहा है, आप देखें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकाला गया A + B डिवाइडेड बाई 2। फिर उसमें आपने प्रोग्रेसिव एवरेज मीन्स कि अब आपने उसमें से एक ऐड करके उन मज़ीद जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए फाइंड करना है। यानी A + B + C डिवाइडेड बाई 3। फिर इसमें मज़ीद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 ऐड कर दे, D, ठीक है। A + B + C + D आपने ऐड किया तो आपके पास उसके लिए आपने एवरेज निकाला तो नेक्स्ट एवरेज हो गया आपके पास। अब इसके बाद जो एवरेज होगा वो इसमें मज़ीद नेक्स्ट एक जो आपके पास एक नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और उसके साथ फिर आपने जो है वो फाइंड करना है। अगर आपके पास एलिमेंट इसी तरीके से मज़ीद किसी सीरीज़ में हो तो इसी तरीके से करते जाए और आपके पास वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब प्रोग्रेसिव एवरेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं, अक्सर जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, कमर्शियल इंस्टीट्यूट के लिए जब हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट उसके स्टार्ट ईयर में जितना था, फिर उसके बाद मज़ीद उसमें ऐड करते करते अब टोटल उसके जितने साल हुए उनमें कितना हो गया। तो ये
इस तरह के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास फर्स्ट 2 स्टार्ट ईयर्स के लिए हैं, फिर उसमें मज़ीद, या फर्स्ट 2 मंथ्स में कितना था, फिर उसमें मज़ीद 1 मंथ ऐड करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना होगा, फर्स्ट 4 मंथ्स में फिर कितना हो गया, या इस तरीके से आप करते जाएं तो ये आपके पास इस तरीके से जो एवरेजेस, जो प्रॉफिट, अपने एवरेज प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करने हैं तो उस पर्पस के लिए हम प्रोग्रेसिव एवरेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिट एवरेज। कंपोजिट एवरेज आपके पास क्या है, एक्चुअली जब आपके पास डिफरेंट सीरीज़ गिवन होते हैं और उन सीरीज़ के लेट सपोज आपको उन सीरीज़ के मीन दिए हुए होते हैं, ठीक है, उन सीरीज़ के आपको मीन दिए हुए होते हैं। लेट सपोज डिफरेंट 3 सीरीज़ है आपके पास, ठीक है, 3 सीरीज़ है और उन तीनों सीरीज़ का मीन फाइंड करके आपको दिया हुआ है, तो अब आपने उसके लिए एवरेज फाइंड करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो एवरेजेस आपको दिए हुए हैं उन्हीं एवरेजेस का, यानी इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसकी भी कोई वैल्यू होगी और इसकी भी कोई वैल्यू होगी, तो आपने इनको ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, जो आपके पास सीरीज़ के जो नंबर होगी वो, यहाँ पे चूँकि आप देखिए 3 सीरीज़ थे, सो 3 पे डिवाइड करना है, इनका जो सम आएगा आपके पास वो, तो ये आपके पास कंपोजिट एवरेज कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए कमर्शियल एवरेजेस, ठीक है, उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स थे, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज, वो हमने डिस्कस किए। और ये चूँकि आपके पास क्लासिफिकेशन है किस चीज़ की, एवरेजेस की क्लासिफिकेशन, तो आपके पास ये देखें 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजीशनल एवरेजेस एंड कमर्शियल एवरेजेस। मैथमेटिकल और पोजीशनल को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था उसको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करके इस कंप्लीट जो एवरेजेस की जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट कर दी है। सो नाउ स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट योर रिव्यू अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching.